हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल से हिस्ट्री में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आप कहेंगे कि पहले भी 2 वीडियोस हम इस पर बना चुके हैं, लेकिन आज जो वीडियो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की भौतिक विशेषताओं और समाज एवं धर्म के ऊपर आधारित जो उनकी डेवलपमेंट है, जो उनका विकास है, उसके ऊपर हम बनाने जा रहे हैं। तो ये जो हमारी यूनिट है, ये भूगोल इंडस वैली सिविलाइजेशन के भौगोलिक विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ पिक्चर्स देखेंगे, कुछ बातें करेंगे और समझेंगे किस प्रकार उनके जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उस सोसाइटी के, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला जो हम जिस जिस इवेंट्स के बारे में, मेन इवेंट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो हैं जैसे मेन साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन एज वेल एज मटेरियल रिमेन्स। तो मुख्य जो हमारी साइट्स हैं सिविलाइजेशन की, दिस हड़प्पन सिविलाइजेशंस, जो सिविलाइजेशन हमारी है, सभ्यता जो है, इसकी जो प्रमुख जो साइट्स हैं, जो इसके प्रमुख जहाँ जहाँ इस सभ्यता के हमें अवशेष मिले हैं, उन जगहों की बात करेंगे और क्या क्या हमें प्राप्त होता है, मटेरियल रिमेन्स, उनके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन पीपल। हड़प्पन पीपल, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनकी सोसाइटी, उनकी जो हमारी हम बात करते हैं समाज के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, और उनकी धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तीसरे पॉइंट में वो क्या पहनते थे, उनकी क्या खान पान की आदतें थीं, उनके प्रमुख जो काम वो करते थे, मेन ऑक्यूपेशंस, एंड जो रूलिंग क्लासेस थी, जो जैसे हम बात करते हैं कि 2 हिस्सों में नगर बटा हुआ था। एक तो है हमारा सीटाडेल और दूसरा लोअर टाउन, जो एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, और उसके बारे में हम कौन कौन वहाँ रहता था, क्या क्या वहाँ होता था, उसके बारे में भी जो है हम चर्चा करेंगे। उनके प्रमुख जो देवी देवता थे वो कौन थे, और वो दफनाने की क्रिया, जो बरियल प्रैक्टिसेस थे उनकी, वो कैसे करते थे, उनकी ग्रोथ एज वेल हम इसमें बात करेंगे। और उनके जो प्रमुख जो सेंटर्स थे, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे। जैसा कि आप इस मैप पर देख पा रहे हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है। और जो मैच्योर फेस, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने बात की थी, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं हमारे पास। पहला था हमारा अर्ली हड़प्पन फेज, दूसरा हड़प्पन फेज, और तीसरा मैच्योर हड़प्पन फेज। तो उसके बारे में हम जो बात करते हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए, इसमें हम मेन जो सेंटर्स हैं, जैसा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि ये देखिए, जैसे आ, ये हड़प्पा और गनवेरी वाला मोहनजोदारो और चनहुदारो, और उसके बाद जो है रोपर, ठीक है जी, और इसके बाद मिताथल, राखी गढ़ी, ये आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद सूतका को, सूतका गंदौर, ठीक है, बालाकोट अमरी, ये देखिए, अलादीनो, धोलावीरा, सुरकोतका, ये सारी लोथल आप देख पा रहे हैं। ये सारी साइट्स जो हैं, ये हड़प्पा की बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं हमारे सामने हमें दिखती हैं, हमें मिलती हैं। तो आइए आगे चलते हैं, और इसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो नगर था हड़प्पा। हड़प्पा सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, जैसा कि आपको पता है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान, पंजाब में, जिसे हम पंजाबी में या हिंदी में मिंट गुमरी कह देते हैं। तो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब की, पाकिस्तान में, रावी दरिया के जो है किनारों पर स्थित है, किनारे पर स्थित है हड़प्पा। ये हड़प्पा की एक पिक्चर आप देख रहे हैं कि टाउन इस प्रकार का रहा होगा। एक ऐसी पिक्चर जिससे ये लगता है कि ये जो सभ्यता थी कितनी विकसित थी, आप देख पा रहे हैं इस सभ्यता के बारे में। इनके जो इन्होंने जो घर बनाए हुए हैं, और देखिए जो ड्रेनेज सिस्टम है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह का शहर रहा होगा हड़प्पा, तो उसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर जो हड़प्पा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये मोहनजोदारो है। आप मोहनजोदारो की जब बात करते हैं, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं,
मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला इस प्रकार का शहर जो है अनअर्थ हुआ है, जैसे हमने जो निकला है शहर एक्सकेवेशन के बाद। तो आप देख सकते हैं उसकी एक पिक्चर हमारे सामने आती है। देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं और आप देख सकते हैं इसको आराम से, ये किस प्रकार के जो हैं रिमेन्स हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मोहनजोदारो के बारे में। One of the largest site and was discovered under the supervision of Rakhal Das Banerjee and Sir John Marshall in 1922 CE। यानी 1922 में राखल दास बनर्जी, जिन्हें आर डी बनर्जी भी कहते हैं, और सर जॉन मार्शल की जो है इनके अधीन जो है ये साइट खोजी गई थी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट जो 1922 में मोहनजोदारो खोजी गई। इसके बाद अर्नेस्ट जे एच मैके एंड जॉर्ज एफ डेल्स ने इस एक्सकेवेशन को, इस साइट को एक्सकेवेट करना जारी रखा। सिंधी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, मोहनजोदारो का मतलब है माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। ये शहर अपने सिटी प्लान, यानी जो टाउन प्लानिंग थी इसके लिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसके लिए मशहूर है, उसके लिए भी मशहूर था। और अपनी स्ट्रक्चर्स और सील्स के लिए भी, यानी मोहरों के लिए भी बहुत मशहूर ये शहर था। सबसे बड़ी महत्वता इस शहर की है इसका ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार जो हमें प्राप्त होता है। दिस इज़ मे बी द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ दिस साइट। ये इस साइट की सबसे महत्वपूर्ण जो खोज है हमें प्राप्त होती है। ये देखिए, ये स्नानागार की एक पिक्चर है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, और इस प्रकार देखिए कि किस प्रकार प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई, और बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा स्नानागार जो है, ग्रेट बाथ जो है, ये बनाया गया है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी गहराई, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपने इसको देखा। तो ग्रेट बाथ में बी इट वाज यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग। हो सकता है ये धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए यूज़ किया जाता होगा। और जो स्टेप्स जो बनाए गए हैं जो हैं वो सीढ़ियाँ आपने देखी अभी पिछली पिक्चर में, तो वो इनके लिए बनाई गई थी। चेंजिंग रूम भी यहाँ पाए गए हैं। डायमेंशन इसका है लेंथ 39 फीट, यानी 39 फीट ये लंबा, 23 फीट इसकी चौड़ाई ब्रेड्थ, और इसकी गहराई 8 फीट के करीब थी। इसमें जो है और हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये खोज मोहनजोदारो की। आप अपनी किताबों में अक्सर इसे पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप देखें पिक्चर्स के हाथ कि किस प्रकार ये एक बार दोबारा इसकी पिक्चर देखते हैं, किस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण जो खोज हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदारो में। विशाल स्नानागार, पानी की निकासी प्रॉपर थी, किस प्रकार पानी को जो है ताज़ा पानी इसमें रखना है, और जो पानी निकास करना है उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक जो है इसकी जो है वो ध्यान रखा गया है इस पर। और अगले हम बात करते हैं, मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल हमें प्राप्त हुआ है, और रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है एक, जो शायद में भी प्रशासनिक कामों के लिए यूज़ होती होगी। पशुपति सील हमें मिली है, मोहर मिली है, और जो है ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, एक नाचती हुई लड़की की हमें जो है वो इमेज भी मिली है, कांस्य की इमेज जो हमें मिली है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी की जो है मिट्टी की जो हमें फिगर यानी मूर्ति हमें मिली है। डाइस जो है, और आइडल ऑफ योगी एंड ग्रीनरी, जिसमें अनाज भंडारण कक्ष जिसे हम कहते हैं, वो भी प्राप्त हुआ है। एन इमेज ऑफ बीडेड मैन ऑन सील ऑल्सो फाउंड, हमें एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो है इमेज भी प्राप्त हुई है, एक सील के ऊपर जो बनी है, एक मोहर के ऊपर जो बनी हुई है। आइए आगे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दो पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। एक है पशुपति की जो सील है, जिसमें डिफरेंट देखिए, एक योगी बैठे हैं, उनके साथ डिफरेंट हाथी, शेर, गैंडा, जो भी है ये पशु सारे उनके आसपास खड़े हैं। और ये साथ वाली पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें डांसिंग गर्ल जिसे हम कहते हैं, जो ब्रॉन्ज की इमेज हमें मिली है, उसकी देखिए दोनों तरफ से जो इमेज है हमें प्रॉपर दिखाई गई है।
रिवर्स एंड ओवर्स दोनों हमें दिख रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने हाथ में बैंगल्स डाली हुई हैं, चूड़ियाँ डाली हुई हैं। पूरा हाथ एक जो है उनका ये कैसे बैंगल से भरा हुआ है। तो उनकी केश सज्जा के बारे में आप देख सकते हैं, अगर देखें ध्यान से तो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। तो ये देखिए, ये केश सज्जा जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप देखें ये बैंगल्स उन्होंने पहनी हुई हैं, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हमें इसमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। ये मातृ देवी की जो है क्ले की मूर्ति जो हमें प्राप्त हुई है, ये आप एक पिक्चर में देख पा रहे हैं। और दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं जो एक मैंने कहा दाढ़ी वाले पुरुष जो हैं उनका जो है वर्णन इसमें दिखाया गया है। अब ये मातृ देवी की पिक्चर आप देख पा रहे हैं और दूसरा ये दाढ़ी वाला पुरुष जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे जाते हुए कालीबंगन नेक्स्ट साइट हमारी है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है और ए घोष के द्वारा एक्सकेवेट की गई थी 1955 में। और उसके बाद बी के थापर ने इसे आगे बढ़ाया और 1960 में उन्होंने आगे इसको एक्सकेवेट किया। इसके दो फेजेस जो हमें मिलते हैं, एक अर्ली हड़प्पन फेज और मेच्योर हड़प्पन फेज, दोनों फेजेस हमें इसी खुदाई से प्राप्त होते हैं। इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो हैं फायर अल्टर्स, यानी हमें बहुत सारे जो हैं अग्नि कुंड वहाँ मिलते हैं। और इसके साथ हमें एक जुता हुआ खेत भी मिलता है, प्लोड फील्ड जो है हमें वहाँ प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये लोग हल का प्रयोग करते थे और खेतों को जोतते थे। उसके बाद ये देखिए, आप कुछ फायर अल्टर्स हम अग्नि कुंड जो आपको दिखा सकते हैं, ये हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए इस प्रकार जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट अग्नि कुंड जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद हम जो है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम ये आप कुछ फायर अल्टर्स देख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद हम आगे चलेंगे और ये देखें, एक जैसे मैंने आपको बताया जुता हुआ खेत या प्लोड फील्ड जिसे हम कहते हैं, ये हल चलाया हुआ खेत आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ये जो है ये प्राप्त हुए हैं कुछ साक्ष्य कि वो लोग जानते थे हल चलाना और हल से खेतों को जोतना उन्हें आता था। तो ये भी हमें बड़ी ग्रेट फाइंडिंग्स जो हैं हमें प्राप्त हुई हैं। आगे चलते हैं लोथल के बारे में। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण साइट्स की बात कर रहे हैं। तो लोथल जो है एस आर राव द्वारा 1955 से 1960 तक जो है इसकी खुदाई जो की गई है, ये गुजरात में सिचुएटेड है और ऑन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर साबरमती एंड भोगवा रिवर नियर गल्फ ऑफ कैम्बे। तो अब इसकी जो है गुजरात में इसकी जो है लोथल हमें प्राप्त होता है। ये इट वाज द ओनली साइट ऑफ इंडस, ये इंडस की इकलौती साइट है जिसमें हमें आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड यानी बंदरगाह, जो मानव द्वारा निर्मित गोदी है जिसे हम कहते हैं बंदरगाह, ये हमें प्राप्त होती है। आप इसके बारे में आपने शायद बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आगे भी देखेंगे, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भारत की खोज है जिसमें भारत ने उस समय एक मानव निर्मित बंदरगाह का निर्माण किया जब लोग शायद सोच भी ना पाते होंगे इस चीज़ के बारे में। लोथल एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और हमें जो है इनकी जो ऑल द कंस्ट्रक्शंस जो है वर मेड ऑफ फायर ड्राइड ब्रिक्स जो हैं हमें मिलती हैं, यानी जो है पकाई हुई ईंटों से इनके जो निर्माण जो था वो हुआ सारों का, हर जो कंस्ट्रक्शन की मिली है। लाइम एंड सैंड मोटार, मोटार से क्या होता था कि हम कहते हैं कि जिससे मजबूती मिलती है, ऐसा लेप जिससे बहुत मजबूती मिलती है और पानी जो है वो अंदर नहीं जाता, पानी जो है वो हम कहते हैं सीलन नहीं आती, तो उससे वो जो मजबूती मिलती है वो इसमें हमें देखने को मिली है। और कहते हैं कि 4000 साल से वो एक दूसरे से मोटार की मदद से जुड़ी हुई जो हमें मिली हैं, इनकी जो साक्ष्य मिले हैं वो अद्भुत हैं, कमाल हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं। आप देखें ये कुछ एक पिक्चर में आप देख रहे हैं जो पानी की निकासी के लिए जो सिस्टम बनाया गया था, और दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक वेल, एक कुआं जिससे पानी जो है निकासी या पानी डालना कैसे, जो भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो है उनकी उस समय सिस्टम रहा होगा। आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं और एपिक चैनल पर भी हमें प्राप्त होते हैं काफ़ी वीडियोस जिसमें लोथल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। सुतका गंदोर बाय आर एल स्टाइन इन 1927 CE।
1927 में आर एल स्टाइन द्वारा इस एरिया की जो है वो खोज की गई। स्टार्टिंग में हमने मैप में देखा था सुतका गंध। इट इज़ लोकेटेड अबाउट 480 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कराची ऑन द मकरान कोस्ट नियर ग्वादार क्लोज टू द ईरानियन बॉर्डर इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रोविंस में। ये बलूचिस्तान में स्थित है और मकरान कोस्ट के तट के पास, जिसे हम कहते हैं सुतका कैंडोर। ये बहुत महत्वपूर्ण साइट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद कुछ और साइट्स हैं जैसे चनहुदारो, राखीगढ़ी और बनवाली। चनहुदारो 1931 में खोजी गई। इसके एक्सकेवेटर्स हैं एन गोपाल मजूमदार, जिन्हें एन जी मजूमदार और मैके दोनों इसकी खोज करता हैं। और सिचुएटेड इन द सिंध ऑन द बैंक ऑफ लेफ्ट इंडस। सो दक्षिणी जो है बाएं हाथ की हम बात करते हैं, इंडस यानी सिंधु नदी के बाएं तरफ ये स्थित है सिंध में। और इसके बाद आती है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है और मे बी हम बात करते हैं कि ये एक सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा की जो हमें अभी प्राप्त हुई। इससे पहले हम बात करते थे कि और बड़ी मोहनजोदारो बहुत बड़ी साइट मानी जाती थी, लेकिन जो रिसेंट जो हमारी खोजें हुई हैं, जो हमारी हम रिसेंटली जो हम जानते हैं इसके बारे में, उसमें हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी साइट जो हमें राखीगढ़ी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्चेज द बिगेस्ट हड़प्पन साइट विद एन एरिया अराउंड 350 हेक्टेयर्स। इसका जो एरिया है वो बहुत विशाल है, 350 हेक्टेयर्स के अराउंड इसका एरिया है। फिर आता है बनवाली, और ये भी हिसार में ही स्थित है हरियाणा में, और 1974 में आर एस बिष्ट द्वारा इसकी जो है वो खुदाई की गई थी। आगे चलते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में। तो टाउन प्लानिंग के बारे में हम बात करते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिगॉट बिलीव दैट हड़प्पन टाउन्स हैड अ रिमार्केबल यूनिटी ऑफ कंसेप्शन। तो जो हड़प्पन टाउन है उनका जो हमें प्राप्त होता है कि बहुत ही हम एक रूपता थी, इसमें असाधारण एक रूपता पाई जो है वो हमें दिखती है। हालांकि कई जगह बहुत अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इनके एक रूप थे। इनके जो है कंस्ट्रक्शंस थी उनमें बहुत ज़्यादा जड़ी है, ज़्यादा जो है वो हमें एक रूपता दिखती है। सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट वॉज सिटाडल एंड सेकेंड वॉज लोअर टाउन। सो पहला जो पार्ट था वो था अपर टाउन, जिसे सिटाडल कहते थे, और दूसरा जो टाउन था वो लोअर टाउन था, हमें मिलता है। सो जो सिटाडल है आरक्षित जो फोर्टिफाइड था, यानी किलाबंदी की गई थी, और ऑन द वेस्टर्न साइड हाउस जो है पब्लिक बिल्डिंग्स एंड मेंबर ऑफ रूलिंग क्लास, यानी ऊंचे लोगों के लिए जो उस समय बहुत महत्वपूर्ण लोग थे वो सिटाडल या आरक्षित इस किलेबंदी वाली जगह पर रहते थे। और बाकी जो सिटाडल के नीचे था, जो हम कहते हैं कि लोअर टाउन है, बिलो द सिटाडल, उसमें आम लोग जो वो रहते थे। कॉमन फीचर्स वर ग्रिड सिस्टम, हम इनका कह सकते हैं स्ट्रीट्स कटिंग। अब आप देखिए कि इनकी जो सड़कें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इवन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बता दूं कि धोलावीरा गुजरात में एक ऐसा स्थान है जो 3 भागों में जिसमें सिटी बटी हुई है, और उसमें हमें एक साइन बोर्ड भी मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण ये हमें जो हमारी खोज है, और साइन बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, क्योंकि सिंधु की इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी लिपि को हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मुश्किल है उसे पढ़ना। लेकिन क्योंकि चित्रिक लिपि है इनकी, तो उसके बारे में हम जो है आगे बात करेंगे। आगे हम इसके बारे में ज़रूर जो है चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं। तो जो सड़कें हैं वो एक सार काटती हैं एक दूसरे को। जब हवा चलती है तो सफाई अपने आप हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण जो है इनका राइट एंगल्स पर काटने का जो हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो टाउन प्लानिंग में जो घर हैं वो एक मंजिल से ज़्यादा मंजिल के भी हो सकते हैं। कोई भी जो है विंडो, आप देखें यहाँ जनरली हैड साइड एंट्रेंसेस एंड नो विंडोज फेसेस द मेन स्ट्रीट। कोई भी विंडो या कोई भी दरवाज़ा सड़क पर नहीं खुलता था, सभी अंदर की तरफ गली की तरफ खुलते थे। ये देखिए आज जो हमारे घर बन रहे हैं वो लोग हैफेजर्ड जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है पुराने घरों में खास करके, तो आप देखें सड़कों पर खुल जाते हैं दरवाजे। बड़ा मुश्किल जो हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन ये लोग 5000 साल पहले भी इस बात से बहुत अवेयर थे। पकाई हुई ईंटों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है बहुत सारी बिल्डिंग्स में, और स्टोन जो है नहीं, यानी पत्थर का प्रयोग कम किया गया है।
स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम ऑल्सो अवेलेबल। सो आप देखें कि स्ट्रीट यानी सड़कों पर जो लाइट सिस्टम है वो भी विद्यमान था, हमें दिखता है कि रोशनी की जाती थी सड़कों पर। इनका ड्रेनेज सिस्टम तो लाजवाब है, दुनिया में सबसे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम ढका हुआ जो नालियों का सिस्टम है इनका, उसका तो कोई वो बेजोड़ है, उसका कोई और हमें उदाहरण नहीं मिलता है। और हर एक घर में ऑलमोस्ट, छोटे घर में हम कहते हैं कि बड़े और छोटे घर में बाथरूम एक मिल जाता है। और ये भी आपको पता होगा कि जो हमारा कमोड है जिसे हम यूज़ करते हैं, जिसमें जो है वो भी खोज भारत की मानी जाती है। हर एक घर में अपना एक वॉशरूम प्रॉपर हुआ करता था, ये भी हमारी खोज है। यानी हम सफाई हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखते थे, ये हमारी एक उपलब्धि है बहुत बड़ी, जिसे हम भूल गए हैं शायद। आज अगर दोबारा उसको रिमाइंड कराया जाए तो भारत एक बहुत ही विकसित जो है देश था 5,000 साल पहले भी, लेकिन आज हमें ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम थी जो हमने कहा था घरों से कनेक्टेड थी। और देखिए कि स्ट्रीट्स ड्रेन्स मेड ऑफ मोर्टार लाइम एंड जिप्सम। तो मोर्टार एक बनाकर लेप इस पर किया जाता था, जिससे पानी जो है वो इसको नहीं भेज सकता था। ये पानी बहुत ज़बरदस्त कवच के रूप में काम करता था। और कवर्ड विद आइदर ब्रिक और स्टोनलेस स्लैब्स, जो ढकी हुई थी नालियाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमें जानकारी प्राप्त होती है। ड्रेन्स वर बिल्ट ऑफ बर्nt पिक्स, पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी जो ड्रेन थी। और हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक बाथरूम एंड ड्रेन्स इज़ रिमार्केबल, बहुत रिमार्केबल क्वालिटी जो मिलती है। ट्रेड के बारे में बात करते हैं, व्यापार के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन, द सॉइल इज़ फर्टाइल ड्यू टू इनंडेशन इन द रिवर इंडस। तो इंडस में बाढ़ आती जाती रहती थी और इसलिए जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, बड़ी फर्टाइल थी। और इसीलिए इस सिविलाइजेशन का जो है हमें जो प्राप्त होता है एग्रीकल्चर, बहुत उपजाऊ मिट्टी के कारण, बहुत उपजाऊ इनकी जो सभ्यता में जो मिट्टी पाई जाती। जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे वो थे वीट, गेहूँ, बार्ले, जौ। ठीक है जी। गेहूँ, जौ, खजूर और बहुत सारे जैसे पीस और सीसम, मस्टर्ड यानी सरसों, मिलेट, रागी, बाजरा, ज्वार, ऐसी फसलें जो हैं वो उगाई जाती थी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट जो प्रोवाइडेड द बेसिक्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। नेचुरल है कि अगर आप देखें कि खेती बहुत ज़रूरी है और जंगल भी, फॉरेस्ट भी बहुत ज़रूरी हैं हमारे जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। इंडस्ट्री भी ज़रूरी है। सो जो ट्रेड था बेसिकली बार्टर सिस्टम से चलता था, व्यापार जो विनिमय प्रणाली से चलता था। कॉइन्स आर नॉट एविडेंट, हमें बहुत सारे कॉइन्स जो हैं या किसी प्रकार के जो हैं मुद्रा हमें ज़्यादा प्राप्त इस समय नहीं होते। अब बल्कि आर्यों के टाइम पे हमें जो है बहुत ज़्यादा उनके समय जो विनिमय प्रणाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें काफ़ी जो है वो निष्क जिसे हम कहते हैं काइंड ऑफ ऐसे कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। Weights and measurements were made of limestone, स्टेटाइट एंड जनरली क्यूबिक शेप पर के वो होते थे, ये जो हमें इसके प्राप्त होते थे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें सिलेंड्रिकल सील्स जो हैं प्राप्त हुई हैं मोहनजोदारो से, मेसोपोटामिया की। और हमें मेसोपोटामिया से इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं ये भी प्राप्त हुई। इसका मतलब जो ओवरसीज ट्रेड है वो बहुत फ्लोरिश था। अब स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज की बात कर लें तो स्क्रिप्ट अभी तक अपठित है, अनडेसिफर्ड है। पिक्टोग्राफिक मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, चित्रिक लिपि है इनकी। ओवरलैपिंग ऑफ लेटर्स शो दैट इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड लाइन। तो एक ही जो है एक लाइन में वो सीधी लिखी है, एक लाइन में उल्टी जो है वो लिखी हुई है। सो इस स्टाइल को हम कहते हैं बूस्ट्रो फेंडन। तो बहुत ही आप इसको सर्च कीजिएगा तो यही इसका अर्थ जो हमें मिलेगा कि एक ही लैंग्वेज, एक ही बात वो एक सीधी जो लाइन में लिख रहे हैं, और फिर उसी बात आगे जो शुरू करते हैं वो बाईं तरफ से शुरू करते हैं। पहले पहले वो जैसे लिख रहे हैं राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट जो है हमें मिलती है। जैसा धोलावीरा में आपको बताया था मैंने कि एक साइन बोर्ड हमें मिला है तो जिस पर इंस्क्रिप्शंस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी खोज है। कुछ सैंपल्स इनकी पॉटरी के हम देख रहे हैं। देखिए हम्प्ड बुल बनाया हुआ है, और जो कुबड़दार जो सांड है उसकी पिक्चर आपको देख रही है इसके ऊपर।
पॉटरी बड़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इनका, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हमें तरीके की पोट्री यहाँ मिली है। आप ये भी देखिए कितनी चित्रकारी जो की गई है पॉटरी के ऊपर, यानी जो हमें प्राप्त हुई हैं, देखिए कैसे। और आगे बढ़ते हैं इसके साथ। थैंक यू सो मच ये मेरा वीडियो देखने के लिए। आपने इस वीडियो को देखा, मैंने बहुत बेसिक्स की जानकारी दी है, मैं डिटेल में नहीं गया हूँ। विद्यार्थियों के लिए जो बीए कर रहे हैं या वो विद्यार्थी जो इतिहास को जानना चाहते हैं शुरुआत में, उनके लिए मैंने कोशिश की है कि ये एक बेसिक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि यूट्यूब पे अमूमन लोग बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अपनी तरफ से सीमित शब्दों में कुछ करने की कोशिश की गई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ जैसा मैंने कहा है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि हमने अच्छा किया कि नहीं किया। और आगे आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोज़ लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू सो मच।